चलो आज हम कबीरदास और उनके दोहे के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लेखक कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। कबीर के जन्म के संबंध में हिंदू और मुसलमानों में मतभेद है। हिंदुओं के अनुसार स्वामी रामानंद ने किसी विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया, जिससे कबीर का जन्म हुआ। लोग लज्जा से वह नवजातक को काशी के लहरतारा तालाब के पास छोड़ आई। वहाँ एक जुल्हा दंपति नीरू और नीमा ने शिशु को प्राप्त किया और पुत्रवत उसका पालन पोषण किया। मुसलमानों ने कबीर को नीरू और नीमा का वास्तविक पुत्र माना है। कबीर की जन्मतिथि भी विवादग्रस्त है। जो भी हो, उनका जन्म संवत 1456 में होने का प्रमाण सर्वसिद्ध है। हिंदुओं के अनुसार कबीर का गुरु रामानंद है, लेकिन मुसलमानों ने सिख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं। उनका देहांत 1575 में हुआ था। कबीरदास निर्गुण भक्तिधारा के कवि हैं। अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने सामाजिक अंधविश्वासों और मिथ्या आडंबरों का विरोध किया। कबीर हिंदी साहित्य के संत शिरोमणि है। मध्य युग में पंडितों और मुल्लाओं के बीच हुई क्रांति का नेतृत्व कबीर ने ले लिया था। कबीर की रचनाओं में मानव पर मानवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने प्रेम के तत्व को सर्वश्रेष्ठ बताया है। उनके मत में प्रेम के माध्यम से मनुष्य महान बन सकता है। इसलिए कहा गया है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। उन्होंने अद्वैत को मूल मंत्र के रूप में ग्रहण किया और हिंदू मुसलमान शक्ति वैष्णव का समन्वय करने की चेष्टा की। हिंदुओं की मूर्ति पूजा और मुसलमानों के बाह्य आडंबर पर करारी चोट की। इसलिए उन्होंने निर्गुण धारा का सहारा लिया। वैष्णव के क्षत्रिय भली यह कहकर वैष्णव के प्रति उदार भाव प्रदर्शन किया। कबीर ने बाह्य आडंबर को समन्वयन कर निषेध किया। तीर्थ व्रत करना, मूर्ति पूजा करना, माला जपना, रोजा करना, हज जाना, नमाज पढ़ना आदि को व्यर्थ कहकर प्रेम को ही महत्व प्रदान किया। परम तत्व का साक्षात्कार ज्ञान है और यह ज्ञान प्रेम के द्वारा ही संभव है। उन्होंने ईश्वर को सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान बताया। अतः मूर्ति पूजा की महानता ऊंचे कुल में जन्म होने से नहीं, बल्कि ऊंचे महान काम करने से होती है। यह कबीर ने कहा। कबीर की रचनाएं बीजक नाम के उनके शिष्यों के द्वारा संकलित की गई है। बीजक में 3 भाग है, साखी, शबद और रमेणी। उनकी समग्र रचनाएं कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ में संकलित है। कबीर की वाणी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर भाषा के बादशाह थे। उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहकर टाल दिया जाता है। कबीर की भाषा खड़ी बोली है, पर उसमें ब्रजभाषा, अवधी, मगधी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी का मेल है। वह एक क्रांतिकारी पुरुष थे। वे बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कोमल हृदय, परोपकारी थे। कबीर के कुछ दोहे यहाँ संग्रहित हैं। दोहे हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, पानी केरा बुदबुदा, माटी कहे कुम्हार से, जल में कुंभ, कस्तूरी कुंडल बसे मृग, माली आपन, कल करे सो आज कर, साधु ऐसा चाहिए। और उनके पद है, माया महाठगिनी। आप चाहें तो आई बटन पर लिंक है, जाकर इस सब दोहे और पद को विस्तृत सहित पढ़ सकते हैं। कबीरदास से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब हुआ था? 1556, 1475, 1465, 1456। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1456। कबीर के पिता माता कौन कौन माने जाते हैं? नीरू और मामा, रानी और नीमा, नीरू और नीमा, नीरू और रमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीरू और नीमा। बीजक में 3 भाग है। इनमें से कौन एक भाग नहीं है? साखी, दोहा, संबत,
रमे नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोहा एक भाग नहीं है। रामानंद कौन है? कबीर के पिता, कबीर के शिष्य, कबीर के गुरु, कबीर के मित्र। रामानंद है कबीर के गुरु। बाजी का डिक्टेट सॉरी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाणी का डिटेक्टर कबीर को किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामानंद, रैदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाणी का डिटेक्टर कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। कबीरदास किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि है? सगुण, अगुण, विगुण, निर्गुण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्गुण। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। कबीर का देहांत कब हुआ था? 1575, 1555, 1545, 1565। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1575। कबीर का जन्म स्थान कहाँ है? काशी, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़। कबीर का जन्म स्थान है काशी। कबीर की भाषा का रूप है हिंदी, उर्दू, तेलुगु, सदुक्कड़ी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सदुक्कड़ी। कबीर का भाषा का रूप है सदुक्कड़ी। कबीर का देहांत कहाँ पर हुआ था? काशी के लहरतरा, आजमगढ़ के पेलहरा, अजमेर, गोरखपुर के मगहर। इसका सही आंसर है कबीर का देहांत गोरखपुर के मगहर पर हुआ था। अगला प्रश्न है, गुरु और गोविंद में कौन बलिहारी है? गुरु और गोविंद, गुरु या गोविंद, गोविंद, गुरु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु। गुरु और गोविंद में गुरु बलिहारी है। कबीर के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? गोविंद गुरु को दिखा देते हैं, गुरु गोविंद को दिखा देते हैं, दोनों दोनों को दिखा देते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कबीर के अनुसार सही वाक्य है गुरु गोविंद को दिखा देते हैं। कौन कबीर का पालन पोषण किया? ब्राह्मण दंपति, तेली दंपति, जुलाहा दंपति, हिंदू दंपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जुलाहा दंपति ने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर क्या मानते थे? प्रेम करना, मूर्ति पूजा करना, तीर्थ करना, रोजा करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कबीर प्रेम करने को मानते थे। साधु ऐसा चाहिए जैसा क्या? दे उड़ाए, शुभ शुभाए, सुचाए शुभ, उड़ाए दे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुभ शुभाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए। कहाँ कस्तूरी बसती है? मृग की मुख में, मृग की नाभि में, मृग की पेड़ में, बकरी की नाभि में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मृग की नाभि में कस्तूरी बसती है। कबीर के मत में राम कहाँ है? जीवों के घट में, मंदिर में, अयोध्या में, तीर्थ स्थान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवों के घट में राम बसते हैं। कबीर के मत में एक दिन माटी किसे रूंदेगी? जुलाहे, तेली, कुम्हार, सुनारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुम्हार। कबीर के मत में एक दिन माटी कुम्हार से रोंदेगी। मृग कहाँ कस्तूरी ढूंढता है? अपने नाभि पर, वन के चारों ओर, मंदिर के पास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वन के चारों ओर। मृग कहाँ पर कस्तूरी ढूंढता है? वन के चारों ओर कस्तूरी ढूंढता है। मानुष की जाति कैसी है? पानी केरा बुदबुदा, नित्य है, चिरंतन है, फूलों की तरह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पानी केरा बुदबुदा जैसी है मनुष्य की जाति। मानुष किस तरह छिप जाता है? ज्यों सूरज नाम शाम को, ज्यों चांद प्रभाती, ज्यों तारा प्रभाती, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्यों तारा प्रभाती उसी तरह मानुष छिप जाता है। हर रोज कुम्हार किसको रूंधता है?
माटी को, पानी को, फूलों को, पत्रों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हर रोज कुम्हार माटी को रूंधता है। अगला प्रश्न है, कौन बहुत छल करने वाली है? प्राणी, मानुष, संसार, माया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माया। माया बहुत छल करने वाली है। जोगी की साधना को भंग करने के लिए माया कौन सा रूप धारण करती है? बाघ, फल, जोगिन, भगवान। जोगी की साधना को भंग करने के लिए माया जोगिन का रूप धारण कर लेती है। अगला प्रश्न है, कवि ने माया की विभिन्न रूप बताए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? समुद्र में मछली के रूप में, शिव के पास पार्वती के रूप में, राजमहल में सुंदरी रानी के रूप में, मंदिर में मूर्ति के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्र में मछली के रूप में। व्यक्ति को मोहान्त करने के लिए माया किस रूप में रहती है? निरर्थक कौड़ी की तरह, सुंदरी नारी की तरह, जल के रूप में, कीमती हीरे के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कीमती हीरे के रूप में। माया महाठगिनी यह पद कबीर के बीजक का कौन सा भाग से आई है? साखी, रमणी, सबद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबद। माया महाठगिनी यह पद कबीर के बीजक का सबद भाग से आई है। कबीर किसके भक्त थे? प्रेम भक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कबीर प्रेम भक्त थे। तीर्थ स्थानों में माया कौन सी रूप में रहती है? जल के रूप में, भक्तों के रूप में, व्यवसायी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल के रूप में। जल में क्या? मछली, पानी, फूल, कुंभ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जल में कुंभ।